ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। So finally, Vikas Dubey has been shot dead in an encounter by the police. आज जानने वाले विकास दुबे है कौन और कैसे उनका एनकाउंटर हुआ, What is a fake encounter और क्या लॉ है इंडिया में एनकाउंटर्स के लिए। सो विकास दुबे एक हार्डकोर क्रिमिनल है यूपी के। अब उनके अगेंस्ट 60 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर हुए हैं। एक दिन उनको पुलिस अरेस्ट करने आती है इन एन अटेम्प्टेड मर्डर केस, और उस दिन वो 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। फाइनली उनका अरेस्ट उज्जैन में हो जाता है। अब उन्हें उज्जैन एमपी से वापस ला रहे होते हैं कानपुर में, और जिस गाड़ी में ला रहे होते हैं वो गाड़ी टर्न हो जाती है, पलट जाती है। वो गाड़ी जब पलट जाती है तो जो विकास दुबे हैं वो पुलिस से गन स्नैच करते हैं और ओपन फायरिंग कर देते हैं। उसकी वजह से पुलिस उन पे रिटेलिएट करती है और उनको मार देती है। सो बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये फेक इनकाउंटर है। अब फेक इनकाउंटर का मतलब जानते हैं। फेक इनकाउंटर जब होता है जब कोई एक्यूज पुलिस की कस्टडी में हो और अनआर्म्ड हो, इनोसेंट हो, और उसको पुलिस मार दे, कहे कि हमने तो इसको सेल्फ डिफेंस में मारा है, तो ये होता है फेक इनकाउंटर। फेक इनकाउंटर इज नॉट अ न्यू थिंग। ये चाहे बीजेपी राज हो चाहे कांग्रेस हो, बहुत टाइम से होता आ रहा है। अब मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करूंगा अबाउट फेक इनकाउंटर्स। सो 2000 से 2017 एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 782 केसेस रजिस्टर किए और फेक इनकाउंटर, और उसमें से 44.5% यूपी के हैं भैया, अकेले यूपी के। इससे पहले भी 1993 से 2009 तक एनएचआरसी के पास 2560 केस आए हैं ऑफ इनकाउंटर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसमें से 1225 केसेस फेक हैं, मतलब हाफ जो केसेस आए एनएचआरसी के पास इनकाउंटर के वो फेक थे। 2013 से 2017 में एनएचआरसी ने तो 60 करोड़ रुपए की कंपनसेशन रिकमेंड करी है स्टेट्स को देनी चाहिए, जो कि फेक एनकाउंटर के विक्टिम्स हैं, उनकी फैमिली को। अब बहुत सारी चीजें हुई इस केस में जो सस्पिशन खड़ा करती है, इसीलिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी जरूरी है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सस्पिशन खड़ा करती हैं, जानते हैं। सबसे पहली, उनकी गाड़ी को स्विच कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और बाद में उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ओवरटर्न हो जाती है वो गाड़ी। दूसरी चीज, जो मीडिया उनको फॉलो कर रही थी, उनको 2 किलोमीटर पहले ही एक्सीडेंट स्पॉट से रोक दिया जाता है। तीसरी चीज, उन्हें हैंडकफ क्यों नहीं किया गया। नॉर्मल सिटीजन अगर कोई अरेस्ट होता तो उसको आप हैंडकफ कर देते हो, नॉर्मली करना नहीं चाहिए, तो उनको क्यों नहीं किया गया अगर वो हैंडकफ नहीं होते। चौथा जो सबसे स्ट्रांग है कि उनके पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट से बहुत स्ट्रांग लिंक थे, अगर वो बच जाते तो वो डिस्क्लोज हो सकते थे। ऑल्दो ये सारे फैक्ट्स हैं, मुझे ज्यादा फैक्ट्स में नहीं जाना, मुझे ज्यादा फैक्ट्स नहीं पता, जितने मीडिया के थ्रू आ रहे हैं वही उन्हीं पे मैं बातें कर रहा हूँ। ये ट्रू फैक्ट्स तो तभी डिस्क्लोज होंगे जब इस पे एक इंक्वायरी होगी, और मैं समझता हूँ कि एनएचआरसी जरूर इसका सो मोटो कॉग्निजेंस लेगी, जैसे उन्होंने हैदराबाद रेप केस में भी इनकाउंटर का सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था। अब मैं समझता हूं कि इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ गए हैं कि क्या कानून है इनकाउंटर का इंडिया में। डज द पुलिस हैव द राइट टू टेक समबडीज लाइफ। अब कोई ऐसा कानून नहीं है जो पुलिस को ऑथराइज करता हो किसी की जान लेने के लिए, बट 2 सर्कमस्टांस है जहां पुलिस किसी की जान ले सकती है। नंबर 1, फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस। नंबर 2, कोई भी अक्यूज्ड है जिसने कोई क्राइम किया है जिसकी पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजमेंट, आजीवन कारावास या सजाए मौत, तो उस केस में उसको अरेस्ट करने के लिए अगर वो भाग रहा है तो उसकी डेथ कॉज करी जा सकती है बाय द पुलिस।
बट इसके अलावा अगर डेथ होती है पुलिस के द्वारा तो वो एक क्राइम है, दैट इज अ क्राइम ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, और प्लस एक डिपार्टमेंट इंक्वायरी तो बैठेगी पुलिस वाले के अगेंस्ट। तीसरा, जो फैमिली है, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं जिसके साथ ये फेक इनकाउंटर हुआ, उनको कॉम्पनसेशन देगी सरकार। क्योंकि इंडिया में रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है तो हर बंदे के फेयर ट्रायल का चांस मिलना ही चाहिए, चाहे वो कितना हार्डकोर क्रिमिनल हो। किसी को पनिश करना ये कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है। बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स हैं जिसमें शेयर किया गया कि पुलिस झूठे केसों में लोगों को फंसा रही है और उनका इनकाउंटर कर देती है जस्ट टू गेट सम प्रमोशंस, अवार्ड्स, रिकग्निशन। इसके लिए तो आप लोगों से एक निवेदन है, एनकाउंटर्स को ग्लोरीफाई ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ पीयू सेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 सुप्रीम कोर्ट, इसमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि किसी का इनकाउंटर हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। सबसे पहले एक एफआईआर रजिस्टर होगी, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी जो कि सीआईडी करेगी या कोई इंडिपेंडेंट पुलिस टीम करेगी। तीसरा, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी इसके ऊपर। चौथा, एनएचआरसी को इन्फॉर्म किया जाएगा उस इनकाउंटर के बारे में, और हर 6 महीने में जो पुलिस है उसको एनएचआरसी को रिपोर्ट्स देनी है कि क्या कौन कौन से इनकाउंटर हुए, कहाँ हुए। पांचवा, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया जाएगा जिसका इनकाउंटर हुआ है उसको। आई होप आपको लॉ ऑन इनकाउंटर पे अवेयरनेस मिली हो। अगर आप अवेयर हुए हो ऑन द लॉ ऑफ इनकाउंटर तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड सी यू अगेन।